Assalamu alaikum students. Today we will continue our unit number 18 and our next topic is right circular cylinder. So let's start. A cylinder which stands on a circular base at right angle is a right circular cylinder. Simply आपने ये याद रखना है कि जो भी सिलेंडर हमारे पास राइट एंगल पे होगा वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा. ठीक है, ये एक स्ट्रेट सिलेंडर है जो कि राइट एंगल पे है, ये हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है. ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट सिलेंडर्स आ जाते हैं. ऑब्लिक भी होता है, राइट ओवल सिलेंडर भी होता है, लेकिन उनका हमने अभी डिस्कस नहीं करना. हमारा कंसर्न जो है वो मेन राइट सर्कुलर सिलेंडर है. तो सिंपली आपने ये याद रखना है कि एक जो हमारे पास सिलेंडर्स जो राइट एंगल पे होते हैं वो राइट सर्कुलर सिलेंडर्स होते हैं, और जो हमारे पास इसके ये देखें, एक ऊपर टॉप पे इसका सर्कल बन रहा है और एक नीचे बॉटम पे इसका सर्कल बन रहा है. तो ये जो दोनों सर्कल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं. ठीक है, दोनों जो हैं इनकी मेजरमेंट्स जो हैं वो सेम होती हैं दोनों सर्कल्स की. ठीक है, ये याद रखना है आपने. अब जैसे हमने डिफरेंट शेप्स के फार्मूलाज हम पढ़ते हुए आए हैं. अब ज़ाहिर है ये भी एक 3 डायमेंशनली ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसकी भी कोई डेप्थ है तो इसके लिए भी फार्मूला होगा. इसका सरफेस एरिया अगर हमने फाइंड आउट करना है और अगर हमने इसका जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इसके लिए भी स्पेसिफिक फार्मूला होगा. वो हम पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. तो आपने ये फार्मूला याद कर लेना है एज इट इज़ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो इक्वल है 2πr h+r के. ठीक है, h+r के इक्वल हो जाएगा. ये फार्मूला आपने याद करना है, इसको अपनी कॉपीज़ पे बुक्स पे भी हाईलाइट कर लेना है आपने, और आपने इसको याद रखना है. नेक्स्ट आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो πr² से हम शो करते हैं. ठीक है, तो अब राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमने बस ये याद रखना है कि इसके फार्मूलाज क्या होते हैं और राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है, और इसके जो सर्कल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. जो भी ऊपर और नीचे सर्कल बनते हैं टॉप और बॉटम में वो इक्वल होते हैं. ठीक है, ये आपने याद करना है. अब हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज नंबर 18B स्टार्ट करते हैं. तो नंबर 1 है हमारे पास, द डैश इज़ द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. तो द सर्कमफेरेंस इज़ द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी डिस्टेंस होता है सर्कल की बाउंड्री के इर्द गिर्द उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्कमफेरेंस. अ मीटर इज़ इक्वल टू डैश सेंटीमीटर्स. तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है. ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. द एंड्स ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म डैश सर्कल्स. अभी हमने देखा है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसके एंड पे हमारे पास 2 सर्कल्स बनते हैं, एक ऊपर और एक नीचे. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सर्कल्स बनते हैं. ठीक है, 2 आ जाएगा. द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला. ये फार्मूला हमने हाईलाइट किया था तो ये फार्मूला इधर आ जाएगा एज इट इज़. उन्होंने पूछा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो πr² आ जाएगा. नेक्स्ट है 1 लीटर इज़ इक्विवेलेंट टू. ये आपने हमारे पास आइडेंटिटी है, ये आपने एज इट इज़ याद करनी है कि हमारे पास 1 लीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के. ठीक है, 1 लीटर इज़ इक्विवेलेंट टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1 है द सर्कमफेरेंस इज़ अ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल. तो जैसे हमने पेरीमीटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो बाउंड्री होती है किसी भी शेप की उसको हम पेरीमीटर कहते हैं. तो बिल्कुल सर्कल की जो बाउंड्री है वो यानी जो पेरीमीटर है उसको सर्कमफेरेंस से शो करते हैं. ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, अ सिलेंडर इज़ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. एक सिलेंडर जो है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. बिल्कुल है, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसकी कोई ना कोई डेप्थ होती है. ठीक है, कोई भी हमारे पास शेप जिसकी डेप्थ हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होती है. तो ये भी ट्रू हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 रेक्टेंगल्स एंड 2 सर्कल्स. जो सरफेस एरिया है हमारे पास सिलेंडर का वो 2 रेक्टेंगल्स और 2 सर्कल्स पे कंसिस्ट करता है. ये भी हमारे पास करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज़ एक्सप्रेस्ड इन L3. अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हम क्यूबिक यूनिट में तो करते हैं, L3 में नहीं करते हम, बल्कि हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को सेंटीमीटर क्यूब में या लीटर्स में हम मेजर करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा.
नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ measured इन क्यूबिक यूनिट्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो बेसिकली वॉल्यूम हम मैयर करते हैं क्यूबिक यूनिट्स में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू है।